सो हेलो नमस्कार सभी को, वेलकम टू द स्टडी प्रीचर्स अगेन। सो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज के टॉपिक में हम एक ऐसा इंपॉर्टेंट सेगमेंट कवर करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री का जहाँ से मैक्सिमम चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने का। ठीक है, सो वो हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। अब इसमें मैं तुम्हें दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, जब आप हिस्ट्री पढ़ी है आपने, एंग्लो मराठा वॉर हुए हैं, या एंग्लो मैसूर वॉर हुए हैं, या एंग्लो सिख वॉर हुए हैं, एंग्लो फ्रेंच वॉर हुए हैं। सो पर्टिकुलरली इस लेक्चर में हम तीन ऐसे वॉर्स की बात करेंगे। एक एंग्लो मराठा वॉर, एक एंग्लो मैसूर वॉर और एक एंग्लो सिख वॉर। राइट, तो मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा। और ये बताने का जो मेरा मेन, जो आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो ऑब्जेक्टिव है, आज मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट ट्रीटीज के बारे में। इंपॉर्टेंट ट्रीटीज के बारे में। अब ट्रीटीज होती क्या है, पहले तो ये जानते हैं। ट्रीटीज को हिंदी में कहते हैं संधि। मतलब कि लेट सपोज कोई ए बंदा है, कोई बी बंदा है, ठीक है, दोनों के बीच कोई दुश्मनी चल रही है। लेट सपोज होता है क्या कि दोनों ने लड़ाई करी पहले, लेकिन अल्टीमेटली बाद में वो किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन पे आते हैं, और इस डिसीजन पे आके दोनों ने अब एक दूसरे की एग्रीमेंट देते हैं, सहमति देते हैं। तो उस पॉइंट को या उस तरीके को, वो जो इन्होंने वे आउट निकाला, ठीक है, वो जो उन्होंने वे आउट निकाला उस प्रॉब्लम का, उसको ही क्या कहते हैं, उसको ट्रीटी कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, अब वो किसी भी तरीके से हो सकती है, यानी कि हो सकता है इसने इसको जीत लिया तो ये इस पर कुछ चीज़ें इम्पोज कर देगा, और इसको मजबूरन इसके साथ वो संधि साइन करनी पड़ेगी, तो वो भी एक तरीका होता है। तो ओवरऑल इसका मतलब यही होता है ट्रीटी का। अब मैं बात करूँ एग्ज़ाम्स की, तो देखो एग्ज़ाम्स में आपने देख के रखा हो कि क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं हिस्ट्री में से उठ के। यहाँ से लेट सपोज डायरेक्टली आपसे पूछ लिया कि ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ लाहौर क्या थी। अब फिर वही बात है, अब या तो डायरेक्टली इसको रट्टा मार लो, या तो इसकी थोड़ी हिस्ट्री जान लो, ज़्यादा इन डेप्थ नहीं घुसना, थोड़ा बहुत आइडिया होना बड़ा ज़रूरी है। तो ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं, किस किस के बीच हुई ट्रीटी ऑफ लाहौर, या ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ सालवाई, ट्रीटी ऑफ सगोली, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, सो आज के इस लेक्चर में मैं बेसिकली फोकस करने वाला हूँ तीन पॉइंट्स पे। एक आपका जो एंग्लो मराठा वॉर्स हुए हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट ट्रीटीज साइन हुई हैं, उसके बाद जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंग्लो मैसूर वॉर, मैसूर वॉर। आपको पता है यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एंग्लो सिख वॉर, सिख वॉर। ठीक है, तो आज मैं तीन के बारे में बात करूंगा इस लेक्चर में। अगला जो लेक्चर रहेगा आपका, उसमें मैं बाकी की इंपॉर्टेंट जो ट्रीटीज रहेंगी उसके ऊपर करूंगा बात, और उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट बैटल्स के ऊपर भी लेक्चर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। फिर पहले हम बात करेंगे इसमें एंग्लो मराठा वॉर की। एंग्लो मराठा वॉर, देखो एंग्लो मराठा वॉर की बात करी जाए तो उसको ऐसा करो, तीन सेगमेंट में डिवाइड कर लो। ठीक है, फर्स्ट जो आपका हुआ है एंग्लो मराठा वॉर, सेकंड और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ आपके पास। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो इसका टाइम पीरियड आपका रहता है 1775 से लेके 82 के बीच का। सेकंड आपका रहता है 1803 से 05 का। तीसरा आपका रहता है 1816 से 19 के बीच का। ठीक है, सो ये इनकी टाइम लाइन है एंग्लो मराठा वॉर की। सो जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, याद रखना है, ये जो शुरू हुआ था तो कौन सी ट्रीटी से शुरू हुआ था। सो ट्रीटी ऑफ सूरत से, ट्रीटी ऑफ सूरत से। इट वॉज बिगन विद द ट्रीटी ऑफ सूरत। एंड किससे हुआ था, ट्रीटी ऑफ सालवाई से। ट्रीटी ऑफ सालवाई, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी ऑफ सालवाई। 1782 में जो है वो ये ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ सालवाई। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1782 ट्रीटी ऑफ सालवाई। ठीक है, सो अगर देखो बाकी सेकंड और थर्ड को मैं बाद में कवर करता हूँ, पहले हम बात करेंगे फर्स्ट की। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये थे इसके रिगार्डिंग। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको बैटल ऑफ, जो ये बैटल जो लड़ाई हुई थी फर्स्ट एंग्लो मराठा, इसको बैटल ऑफ बडगांव भी कहते हैं, बैटल ऑफ बडगांव। राइट,
और इस बैटल के दौरान गवर्नर जनरल जो कि अंग्रेजों की तरफ से थे, गवर्नर जनरल कौन थे तब? गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंगस। वॉरेन हेस्टिंगस। देखो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, यानी कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के दौरान गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे टाइम पे आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो काम आएगी। तो ये तो थी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है। हम बात करेंगे अब सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की। जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ है उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप क्या याद रखोगे? पहली टाइमलाइन आपको पता है कि 1803 से 05, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की बात करूं तो इसमें इंपॉर्टेंट जो ट्रीटी साइन हुई थी वो हुई थी ट्रीटी ऑफ बसाइन। ट्रीटी ऑफ बसाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी, जो कि 18 आप कह सकते हो 1802 के आसपास जो थी वो हो गई थी, ठीक है। 1802 के आसपास ट्रीटी ऑफ बसाइन जो है। और इस बैटल को जो नाम दिया गया वो बैटल ऑफ असाज भी कहते हैं इसे, बैटल ऑफ असाज, बैटल ऑफ असाज, राइट। और गवर्नर जनरल उस टाइम पे थे लॉर्ड बेलेस्ली, लॉर्ड बेलेस्ली गवर्नर जनरल थे। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर से रिलेटेड, राइट। उसके बाद तीसरा जो हमारे पास आता है, जो थर्ड इंपॉर्टेंट आता है, थर्ड बैटल। थर्ड की बात करूं तो टाइमलाइन आपको पता है 1816 से लेके 1819 रहेगी इसकी, और इसमें ट्रीटी ऑफ ग्वालियर आती है, इंपॉर्टेंट ट्रीटी ऑफ ग्वालियर, राइट। इसको बैटल ऑफ पिंडारी भी कहते हैं। इस युद्ध को कहते हैं बैटल ऑफ पिंडारी, जिसमें ट्रीटी ऑफ ग्वालियर साइन हुई थी, राइट। और यहां से मान के चलो कि एंड ऑफ पेशवा रूल हुआ था। दिस वॉज द एंड ऑफ पेशवा रूल इन इंडिया, जो आपका थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो है हुआ है। इसमें जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? मार्कस ऑफ हेस्टिंगस, मार्कस ऑफ हेस्टिंगस, ये गवर्नर जनरल थे। तो आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। सो ये तो थे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंग्लो मराठा वॉर्स। अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो चुका होगा कि इस वॉर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज साइन हुई हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में। तो आपको सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, मोर देन सफिशिएंट रहेगा। अगला हमारा इंपॉर्टेंट है आज का, वो है एंग्लो मैसूर वॉर। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। यू नो दैट कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, चाहे वो डिफेंस के एग्जाम्स हो, CDS, FCAT, NDA वगैरह, या स्टेट PCS हो, या UPSC, कोई भी ऐसा एग्जाम हो, क्लरिकल, ऐसे क्वेश्चन बड़ी बार आते हैं, और यहाँ से बड़ी बार। तो इसको भी ऐसा करो, 3 सेगमेंट्स में डिवाइड, सॉरी 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दो, राइट। ये 4 सेगमेंट्स कौन कौन से आपके रहेंगे? सो ये दिस विल बी एक आपका जो फर्स्ट, जैसे मेरे को पहले बताया, जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, थर्ड और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। थोड़ा सा आइडिया कैसे लगाएंगे इसका? जो पहले की जो टाइमलाइन इसकी बेसिकली स्टार्ट होती है 1766 से लेके 1799 तक जो थे वो युद्ध जो थे वो चले थे। तो 1766 से 69 फर्स्ट है, फिर 1780 से 84 आपका सेकंड रहेगा, फिर 1789 से 92 आपका थर्ड रहेगा, एंड 1799 फाइनली फोर्थ जो था वो हुआ था, ठीक है। अब इसमें कुछ और अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं तो जैसा कि पहला जो था वो किसके, अब हुआ किसके किसके बीच है? ईस्ट इंडिया कंपनी, अब आपको पता है अंग्रेजों के बीच, यानी कि कंपनी के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी, और मैसूर के रूलर कौन थे? हैदर अली, राइट, हैदर अली। देखो स्पेलिंग HAI भी हो सकती है, कुछ भी, इसको नाम पता होना चाहिए। तो हैदर अली, हैदर अली इसमें जीत गए थे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में। ध्यान से रखना है, इन बातों को ध्यान रखना है, मैं जो भी बातें आपके साथ यहाँ पे कर रहा हूँ। हैदर अली इसमें जीत गए थे इसमें, और इन्होंने साइन करी थी ट्रीटी ऑफ मद्रास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 में साइन करी थी ट्रीटी ऑफ मद्रास। और इस ट्रीटी के साथ ही जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर था उसका एंड हुआ था, एंड ऑफ द वॉर, राइट। फिर हम बात करते हैं सेकंड की, कि सेकंड अगर मैं बात करूं सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर की। अब सेकंड वॉर जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बाकी इनकी हम बाद में बात करते हैं, जो तो बाकी हमारे पास बचते हैं। सेकंड इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें होता क्या है,
ये आपका जब 1780 में स्टार्ट हुआ तो फिर से हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। इसमें 1782 में इसके दौरान हैदर अली की जो है वो डेथ होती है। डेथ ऑफ हैदर अली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद इसका जो बेटा था टीपू सुल्तान, वो कैरी फॉरवर्ड करता है इस युद्ध को, वो टेक ओवर करता है, ठीक है। और फिर फाइनली वो भी हार जाता है इस युद्ध में, राइट। तो 1784 में अल्टीमेटली एक ट्रिटी साइन होती है जिसको कहा गया ट्रिटी ऑफ मंगलोर। ट्रिटी ऑफ मंगलोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इन बातों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। ट्रिटी ऑफ मंगलोर, राइट, किस किस के बीच साइन हुआ? एक तरफ से टीपू सुल्तान और दूसरी तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से वॉरेन हेस्टिंगस। वॉरेन हेस्टिंगस, राइट। सो 1784 में ट्रिटी साइन होती है इन दोनों के बीच में। चलो जी, अब हम बात करते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में। अगर बात आती है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की, तो होता क्या है, देखो टीपू सुल्तान उसमें हार चुका था, तो दोबारा से फिर टीपू सुल्तान अपनी पावर को गेन करता है और फिर से जो है वो युद्ध करता है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, ठीक है। तो ये भी टीपू और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। इसमें अल्टीमेटली फिर टीपू सुल्तान इसमें देखो हारता है, और एक बड़ी ही हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट ट्रिटी साइन हुई थी जिसका नाम था ट्रिटी ऑफ सेरिंगापट्टनम। ट्रिटी ऑफ सेरिंगापट्टनम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ट्रिटी। एग्जैक्ट डेट इसकी रहेगी 1792, ट्रिटी ऑफ सेरिंगापट्टनम टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुई थी। और अंग्रेजों की तरफ से कौन थे? कंपनी की तरफ से, कंपनी की तरफ से थे कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस, राइट, 1792 में। इस ट्रिटी के अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आपको याद रखने हैं, हुआ क्या था इस ट्रिटी के बाद? इस ट्रिटी ने मराठाओं और हैदराबाद के निज़ाम और अंग्रेज़ों को टीपू सुल्तान की जो टेरिटरी थी उस पर काफ़ी हद तक जो था वो एनेक्सेशन जो थी वो प्रोवाइड करी थी। यानी कि आप कह सकते हो कि इट अलाउड मराठास ब्रिटिशर्स एंड निज़ाम ऑफ हैदराबाद, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है, टू एनेक्स हाफ ऑफ द टेरिटरी ऑफ टीपू सुल्तान। देखो जरा, मतलब टीपू सुल्तान की आधी टेरिटरी जो है वो इन तीनों के पास जो है वो डिवाइड हो गई। तो देखो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अब अल्टीमेटली जब इसमें इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट हुआ टीपू सुल्तान, तो फाइनली 1799 में जो फोर्थ वॉर होता है, ये अपनी सारी पावर द्वारा से कंसंट्रेट करके दोबारा से फिर उन पर अटैक करता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि इसमें टीपू सुल्तान की डेथ होती है, टीपू सुल्तान इसमें मारा जाता है इस युद्ध में, और एनेक्सेशन ऑफ मैसूर होता है कंप्लीटली, राइट। और इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लॉर्ड वेलेस्ली उस टाइम पे, लॉर्ड वेलेस्ली। सो आपको ये पॉइंट्स याद रखनी है। तो ये तो थे एंग्लो मैसूर वॉर। आई होप आपको चारों के चारों क्लियर हुए होंगे एकदम सीक्वेंस में, और कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रिटीज़ हैं। देखो एंग्लो मैसूर वॉर से ट्रिटीज़ के ऊपर क्वेश्चन जो है वो बड़ी बार पूछा जा चुका है, तो प्लीज़ ध्यान से रखना है इस बात को। फिर हमारे पास इंपॉर्टेंट आते हैं एंग्लो सिख वॉर। एंग्लो सिख वॉर की बात करूं तो इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड कर लो जरा। जो फर्स्ट आपका आता है वो आपका टाइम लाइन है 1845 से 46, इंपॉर्टेंट जो है। सेकंड जो आपके हैं वो आपके रहेंगे 1848 से 49 का जो टाइम पीरियड है। अब इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट जो संधियां जो साइन हुई थी उसमें हैं। एक जो इंपॉर्टेंट संधि जो साइन होती है वो आपकी 1846 में हुई थी, ठीक है, दैट इज ट्रीटी ऑफ लाहौर। ट्रीटी ऑफ लाहौर, ठीक है। इसमें भी एक तरफ थे लॉर्ड हार्डिंग थे एक तरफ, ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से। और सेकंड जो एंग्लो सिख वॉर होता है वो 1848 से 49 में रहा। अल्टीमेटली इस टाइम पे थे डलहौजी, ठीक है, और इस युद्ध को ये भी कहा जाता है एंड ऑफ सिख अंपायर।
एम्पायर। सिख साम्राज्य का आप ये कह सकते हो कि अंत जो था वो इस संधि के बाद ही इस युद्ध के बाद जो है वो माना जाता है। तो ये आपको प्लीज़ थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। और जो ट्रीटी ऑफ आपकी लाहौर 1846 में होती है, तो उसके जो एक तरफ हार्डिंग थे, दूसरी तरफ जो थे वो थे दलीप सिंह बहादुर, सिखों की तरफ से। ठीक है, दलीप सिंह बहादुर। दिलीप सिंह बहादुर की बात करूं तो ये बहुत ही यंग थे, याद रखना इस बात को, बहुत ही यंग थे उस टाइम पे। ठीक है, और रिप्रेजेंट कर रहे थे उनको, सिखों को। तो ये तो थे आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हमने कवर करा एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो मराठा वॉर एंड एंग्लो मैसूर वॉर, और इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट ट्रीटीज थी जो आपको याद रखनी है। ठीक है, सो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे, बेसिकली इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे जो बाकी की इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हैं। राइट, तो आई होप आपको ये इतना इन्फॉर्मेशन क्लियर हुई होगी अच्छे से। अगर आपका वीडियो अच्छा लगता है और कंटेंट थोड़ा सा भी अगर आपको पसंद आया, रेलिवेंट लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। सो थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद।